25 जून 1975 इंडिपेंडेंट भारत के इतिहास का सबसे काला दिन। इसी दिन हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करके भारत के लोगों को एक बार फिर से गुलाम बना दिया था। लेकिन इस बार हम बाहर के किसी इन्वेडर के गुलाम नहीं थे, बल्कि हमारे अपने ही देश के एक ऐसे परिवार के गुलाम थे जिन्हें हमने ही वोट देकर हमें गुलाम बनाने की पावर दी थी। ये परिवार है गांधी परिवार। आज इस इंसिडेंट को 46 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी कोई डायरेक्टली ये नहीं बताता कि आखिर इस इमरजेंसी के पीछे का रीज़न क्या था। 4th एपिसोड ऑफ लेट्स थिंक में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करना और भारत के वैदिक नॉलेज और एक्चुअल हिस्ट्री को सबके सामने लाना ही हमारा मिशन है। अगर आप इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करके आपके अपनों तक हमारा ये मैसेज पहुंचाइए। 1971 के इलेक्शंस में पूरा भारत कांग्रेस के साथ था और भारत के लोगों की इसी प्यार के वजह से इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को 518 सीट्स में से 352 सीट्स में जीत मिली और इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी इस इलेक्शन में रायबरेली से लड़ी थी और जीती भी थी, लेकिन इसके बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ केस कर दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी पर लोगों को ललचाने के लिए शराब और कंबल बांटना, अपने फ़ायदे के लिए भारत के वायुसेना का इस्तेमाल करना, इलेक्शन के लिए परमिट किए गए अमाउंट से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना और इलेक्शन कैंपेन्स के लिए डीएम, एसपी और दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का इस्तेमाल करना जैसे संगीन इल्ज़ाम लगाए। इसके बाद कुछ दिनों तक ये केस चला। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी करार देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी को अपने प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा देना होगा और वो अगले 6 सालों तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी। हाईकोर्ट में हार मिलने के बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा था, तभी ऑपोजिशंस ने इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को देश के बड़े बड़े नेता जैसे जेपी, केसी त्यागी, अटल बिहारी वाजपेयी लीड कर रहे थे। जब किसी को पता होता है कि उसने कुछ गलत किया है तो वो इंसान दूसरे लोगों को दबाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, और इंदिरा गांधी ने भी कुछ ऐसा ही किया। हाईकोर्ट में हार और ऑपोजिशंस के रैली में लाखों लोगों की भीड़ को देखकर इंदिरा गांधी घबरा गई और उन्हें लगा कि अब कुर्सी बचाने का एक ही रास्ता है। 25 जून 1975 के आधी रात को इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट के सिग्नेचर लिए और देश में इमरजेंसी लागू कर दिया। 26 जून को सुबह 6 बजे मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, बस सबको ये बता दिया गया कि इमरजेंसी स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश एक बार फिर से गुलाम हो गया है और इस बार देश की गुलामी की डोर थी गांधी परिवार के हाथों में। देश के सारे बड़े बड़े लीडर्स और ऑपोजिशंस को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, केसी त्यागी, मोरारजी देसाई के साथ साथ 11 लाख लोगों को जेल हुई। सारे न्यूज़पेपर्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। कांग्रेस के इजाज़त के बिना न्यूज़पेपर में कोई एक लाइन भी नहीं लिख सकता था। जो भी कांग्रेस या इमरजेंसी के खिलाफ कुछ बोलता उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता। टोटल 11 लाख लोगों को जेल हुई। पुलिस के डंडों से हज़ारों लोगों की जान चली गई। गुलामी का ये दौर 21 महीने तक चला। 21 मार्च 1977 को आखिरकार इमरजेंसी ख़त्म हुआ और हम फिर से आज़ाद हुए। 1977 को फिर से इलेक्शंस हुए और इस बार कांग्रेस के हार के साथ इंदिरा गांधी की तानाशाही खत्म हुई और मोरारजी देसाई भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जो कांग्रेस से नहीं थे। इसके बाद बहुत बार हमने फिर से गांधी परिवार पर विश्वास दिखाया और उनके हाथों में सत्ता दी, लेकिन आज तक भारत को गुलाम समझने के लिए, भारत के लोगों की स्वाधीनता छीनने के लिए आज तक गांधी परिवार में से किसी ने भारत के लोगों से माफ़ी नहीं मांगी। आज इमरजेंसी के 46 ईयर्स बाद वो हमें एक सॉरी तो बोल ही सकते हैं। इतना तो हक बनता है हमारा। अगर आपको भी लगता है कि मैं सही हूँ और गांधी परिवार को भारत के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए तो इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट में #SaySorryForEmergency के साथ शेयर कीजिए और इमरजेंसी का सच सबके सामने लाने में हमारी मदद कीजिए।